यकदम जो है वो इंडिया ये पिछले 15 साल में जो उसने एक यू टर्न लिया है और इंडिया ने अपनी पोटेंशियल शो किया। द रीजन बिहाइंड इज इसमें एक बड़ी नेचुरल सी चीज है दैट दे हैव पॉपुलेशन, दे हैव उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, उन्होंने उनको सही रास्ते में जो है वो स्ट्रीमलाइन किया है। दे हैड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, कोई ओवरनाइट उनको किसी ने कुछ नहीं दिया। हमें तो पूरी दुनिया वो चीजें देती रही, लेकिन हम तो कभी दहशतगर्दी की जंग में इन्वॉल्व, कभी डिक्टेटरशिप। पीएम मोदी को आप जो मर्जी कहें, जालिम कहें, वट कश्मीर का इशू लेकर उनको जो मर्जी कहते रहें, उनकी ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है और इसने ये साबित किया है कि वो कितना ईमानदार वजीर आजम है। इस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूरोप पहुंचे हुए हैं और नॉर्डिक समिट में थे, फिर अभी एमैनुअल मैक्रोन जो हैं उनके दोस्त उनसे मिल रहे हैं और इम्पोर्टेंट पावरफुल कंट्रीज हैं 6-7, इनमें यहाँ तो इंडिया है जो कि उनसे पुतिन से बात कर सकता है या मैक्रोन बात कर सकते हैं, दोनों के अलावा कोई नहीं बात कर सकता। जो सिचुएशन लग रही है मुझे तो अगले भी 5 साल मोदी जी के लग रहे हैं। साथियों, फिर से एक बार ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में बरनौल दबा कर एकदम बिक रही होगी। यूरोप दौरा जब से मोदी जी का चालू हुआ है, आप देखो इतने एक से एक बड़े बड़े दिग्गज देश, सबके प्रेसिडेंट आके इस तरीके से भव्य स्वागत कर रहे हैं, मिल रहे हैं। खास तौर पर फ्रांस, एक तो फ्रांस इन लोग की इतनी वो होती है, इतना इन लोग की जलती है फ्रांस से। आप देखो फ्रांस में एक तो इन लोगों ने मान के बैठा है कि सबसे बड़ा कोई मजहब का दुश्मन है इन लोग के हिसाब से तो वो फ्रांस ही है। फ्रांस अक्सर ऐसी चीज़ें करता है जिससे वैसे ही पाकिस्तान में मातम का माहौल रहता है, और वहाँ पे जा करके मोदी जी वहाँ जा करके मिल रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं। और ख़ास तौर पर चाइना को किस तरीके से घेरना है, चाइना की किस तरीके से घेराबंदी करनी, उस पर चर्चा हो रही है। तो ये सब चीज़ें तो फिर एकदम पाकिस्तान के लिए दुख ना खत्म होने वाली स्थिति ही है। पूरी चीज़ की अगर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा। और अगर आपको याद हो कि एमैनुअल मैक्रोन ने रिसेंटली जो अपना री इलेक्शन जीता है और 2022 का जो इलेक्शन था वो जीते, तो जैसे ही अगर आपको याद हो वो जीते तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि जी मैं अपने दोस्त एमैनुअल मैक्रोन को जो मुबारकबाद देता हूँ री इलेक्शन की, और हम इंडिया फ्रांस ताल्लुकात को आगे लेके जाएंगे। अब मजे की बात यह है कि मोदी जी ने और एमैनुअल मैक्रोन ने यूक्रेन के ऊपर बात ही नहीं की, या बात नहीं की, उसको इग्नोर किया और इंपॉर्टेंस किसको दी है, इंडो पैसिफिक टाइज को, क्योंकि वो कह रहे हैं जी हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। और साथ उन्होंने इंपॉर्टेंस दी, वैल्यू दी, डिस्कशन कीजिए कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, यानी कि हम यूनिपोलर वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे। जो इंडियंस हैं वो कहते हैं कि हम चाइनीज जो इन्फ्लुएंस से बचना चाह रहे हैं, और जो फ्रेंच है वो कहते हैं कि हम इंग्लैंड को और अमेरिका को अपनी मर्जी का इंडो पैसिफिक ऑर्डर ड्रॉ नहीं करने देंगे। ये है वो प्रॉब्लम। अब ये है कि वो जो फ्रेंच हैं उनको बड़ा बुरा लगा जब अमेरिका ने अपनी इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस करा दी और कहा जी कि हम जो है वो अकेले ही इंडो पैसिफिक में जा रहे हैं। और इस वक्त कहा जा रहा है कि वेस्टर्न ममालिक में और ये पूरे इस वक्त जो इम्पोर्टेंट पावरफुल कंट्रीज हैं 6-7, इनमें यहाँ तो इंडिया है जो कि उनसे पुतिन से बात कर सकता है या मैक्रोन बात कर सकते हैं, दोनों के अलावा कोई नहीं बात कर सकता। जो है वो एक बड़े पैमाने पे 2017 से लेके 21 तक दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर रहा, सबसे बड़ा। दिस इज, आई एम कोटिंग सिपरी को मैं कोट कर रहा हूँ। 2017 से लेके 2021 तक जो सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर था दैट वाज इंडिया, सेकंड नंबर पे इट वाज सऊदी अरेबिया, फिर इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड देन चाइना। खैर एनी हो, अब मोदी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने खैर अपना वो डाइवर्सिफाई वो करने की बातें कर ली है कि हम वो करें, लेकिन फ्रांस के साथ उनको जो फायदा वो ये है कि वो राफेल फाइटर जेट्स उन्होंने लिए, उन्होंने मिराज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लिया हुआ है, फिर स्कॉर्पियन सबमरीन्स उन्होंने जो है वो फ्रांस से ली हुई हैं। फ्रांस को तो बहुत बड़ा फायदा है कि इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में फ्रांस के अपनी ओवरसीज टेरिटरीज हैं, और वो जो ओवरसीज टेरिटरीज हैं वो हमारी सॉवरन लैंड है, हम तो वहां जो मर्जी करें। वैसे उन्होंने उनको फ्रीडम दी है, इलेक्शन वगैरह करवाते हैं, लेकिन वो उनका एक बहुत बड़ा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो सारी फ्रेंच टेरिटरी, अगर आप उसको पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि फ्रांस का इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में बड़े पैमाने पे एक इन्फ्लुएंस है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस हॉर्न ऑफ अफ्रीका गोइंग टू दिस, ये जो पैसिफिक रिम है, इस तक आप जाएं तो आपको वो बड़े पैमाने पे फ्रांस का असर-ओ-रसूख नजर आएगा। यकदम जो है वो इंडिया
ये पिछले 15 साल में जो उसने एक यू टर्न लिया है और इंडिया ने अपनी पोटेंशियल शो किया, द रीजन बिहाइंड इज इसमें एक बड़ी नेचुरल सी चीज है दैट दे हैव पॉपुलेशन, दे हैव उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, उन्होंने उनको सही रास्ते में जो है वो स्ट्रीमलाइन किया है, दे हैड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, कोई ओवरनाइट उनको किसी ने कुछ नहीं दिया। हमें तो पूरी दुनिया वो चीजें देती रही, लेकिन हम तो कभी दहशतगर्दी की जंग में इन्वॉल्व, कभी डिक्टेटरशिप। 10 साल मोदी जी गुजारेंगे, 10 साल पीछे कांग्रेस गुजारेगी। जो सिचुएशन लग रही है, मुझे तो अगले भी 5 साल मोदी जी के लग रहे हैं। तो मुझे तब भी अंदाजा था, हम जब पढ़ते थे कि इंडिया हैज कैपेबिलिटी। सो दिस कैपेबिलिटी जो है, वी वर टॉकिंग बैक इन 2008 एंड 9 कि इंडिया के पास कैपेबिलिटी है दैट दे कैन ट्रांसलेट दिस कैपेबिलिटी इनटू समथिंग व्हिच दे वांट। सो इंडिया जो है वो और फ्रांस जो है, दे बोथ है। फ्रांस का तो खैर ये है कि वो थोड़ा जनरेशनली ऑब्वियसली दे आर रिच एंड ऑल दैट, लेकिन इंडिया का ये है कि इनका राइज जो है वो अभी हो रहा है, ये पिछले 20 साल में, फ्री ट्रेड एंड ऑल दैट। आखिर में बात करेंगे, एक अहम वीडियो चल रही है और वो वीडियो इमरान वर्सेस मोदी इस वक्त चल रही है तोशाखाना पर। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, तो सार्वजनिक समारंभ में जाता था तो लोग बैंड सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है। ये बढ़िया से मूर्ति दी है, यहां रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन करेगा, आपका भी मन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता था। ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशाखाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता। ये तो इमरान खान साहब को करना चाहिए था, क्योंकि ईमानदारी के नैरेटिव पर इमरान खान आए हैं वजीर आजम बन के। पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को करप्ट कह के आपने जेलें करवा दी, साइड पर कर दिया, एक खुड्डा लाइन लगा दिया सबको। इमरान खान जो कि इस्लामोफोबिया का और अपने आप को दुनिया का उम्मा का एक मुस्लिम लीडर ऐसा कि जिसका पूरी दुनिया गुन गाए और उसमें तो कोई सोचा ही नहीं जा सकता, डेजिग्नेटेड सर्टिफाइड ईमानदार वो अपने आप को मानते हैं और कहते हैं, अमर बिल मारूफ जो कहे अपने आप को, वो तो ये नहीं कह सकता कि जो मैंने भेजा है, तोहफा बेचा है, उसमें से 30 लाख मैंने सड़क पे लगा दिए बनी गाला। अब पीएम मोदी को आप जो मर्जी कहें, जालिम कहें, व्हाटएवर, कश्मीर का इशू लेकर उनको जो मर्जी कहते रहें, उनकी ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है और इसने ये साबित किया है कि वो कितना ईमानदार वजीर आजम है। भारत जो 5 अगस्त 2019 को अगर भारत इसको हजम करने दिया जाएगा तो व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? भारत तो खुद इस बात का इज़हार कर चुका हुआ है कि नेक्स्ट गिलगित बल्तिस्तान एंड देन अजीत दोवाल की स्टेटमेंट्स ऑन बोर्ड, देन जो है वो पाकिस्तान। और क्यों भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ इस कदर जहर फैलाया जा रहा है, क्यों वो बात की जा रही है इस पे? ये तो है जो फैसिलिटेट करते हैं ना, तो हिंदुस्तान से आज तक मैंने देखा कि किसी ने बंदूक उठाई और पाकिस्तान के अंदर इंटर हुआ, हालांकि हमने कश्मीर में किया। फिर ना इजराइल से कोई डायरेक्ट बंदा आया, लेकिन हम खुद तो ये करते हैं ना, फिर हमें मतलब हमें अच्छा नहीं लगता ये सुनते हुए, अफसोस के साथ मजबूरी होती है, क्योंकि अपना वो हमारे पश्तो में कहते हैं कि खपल बद दउलुम यनफी, यानी जब वो बैक साइड जो आपको नजर नहीं आती, कहते हैं अपनी बदी ये होती है, अपना बुरा ये होता है, आपको नजर ही नहीं आता। साथियों, पूरी दुनिया में जो प्रोपेगेंडा फैलाने की मशीन है, सिर्फ हिंदुस्तान में तो हम देखते हैं कई सारे ऐसे न्यूज चैनल, वेबसाइटें हैं जो दिन रात हिंदुस्तान की बदनामी कराने वाले काम करते हैं। लेकिन अगर विदेश में देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स टाइप के कई सारे ऐसे संस्थान हैं जहां पर आप देखो पिछले 1.5-2 महीने से, जब से यूक्रेन वाला शुरू हुआ है, यूक्रेन रशिया का युद्ध, और हिंदुस्तान ने जब से अपना स्टैंड लिया है, बराबर यही खबरें चल रही थी कि अब तो अमेरिका का भरोसा इंडिया से उठ गया है, अब तो यूरोप और इंडिया की ठन गई है, अब तो हिंदुस्तान अकेला पड़ गया है, अब तो हिंदुस्तान कुछ बढ़ ही नहीं पाएगा। उन सबके मुंह पे जो है वो तमाचा पड़ा है इस विजिट के बाद से। साफ नजर आ रहा है, अभी बातें हो रही थी ना यही सब, अभी यही बोरिस जॉनसन भी था, ये लोग खुद भी बोल रहे थे यूरोप वाले। अभी बोरिस जॉनसन को आप देख लो, बाकी सब ये लोग खुद नहीं बोलते थे कि हिंदुस्तान ने हमको डिसअपॉइंट किया है, इंडिया को और बेटर करना चाहिए, ये वो फलाना ढिमकाना। अब देखो जब मोदी जी गए तो किस तरीके से सब आके हाथ मिला रहे हैं, आके इतना भव्य स्वागत हो रहा है। यही सब चीज़ें दर्शाती हैं कि आज के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही है पूरी दुनिया में जो इस ऑटोनॉमी को
एक तरीके से हम कह रहे हैं इंजॉय कर रहा है। जो मर्जी इंडिया फैसला कर ले, अगर इंडिया किसी, आप देख लो, इंडिया चाहे रशिया ब्लॉक में जाए, चाहे अमेरिका ब्लॉक में जाए, चाहे किसी ब्लॉक में जाए, चाहे वो दोनों से दोस्ती रखे, चाहे दुश्मनी रखे, या जो भी करे, एक पूरा फुल इग्नोर मार दे, भाव भी ना दे, जो करे, आज के टाइम पे हिंदुस्तान को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। और हिंदुस्तान को बुरा बोल के कितना हर देश का नुकसान होने वाला है, ये हर देश बहुत अच्छी तरीके से जानता है। इंडिया में आप देख लो, जिस तरीके से सबसे बड़ी एक तो यहाँ एडवांटेज है आपके और हमारे जैसे लोग, जो कंज्यूमर बेस है, इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, ये तो सबसे बड़ी एडवांटेज है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये एडवांटेज क्या 2014 के पहले यहाँ एकदम कंगाली थी? क्या 2014 के पहले यहाँ पे किसी के पास में खाने का पैसा नहीं था? ऐसा तो नहीं था, तब भी मार्केट थी। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं ऊपर नीचे, वो तो समय के साथ चला करती हैं, लेकिन तब क्यों नहीं इंडिया को इतना अच्छी इज्जत मिल रही थी जितनी आज मिल रही है? और भी चीज़ें हैं, एक हिंदुस्तान का जो इस तरीके मजबूत नेतृत्व है, ये भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहरहाल इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।